बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने संभाली सत्ता की कमान। सीएम योगी के बाद पीएम मोदी का संदेश हो गया वायरल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कर दी बड़ी मांग। अब क्या करेंगे बांग्लादेशी पीएम? पहले यूपी के सीएम योगी का बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बयान आया और अब मोदी की चुनौती। ये दोनों बातें बांग्लादेश जरा ध्यान में रख ले, क्योंकि स्थिरता लानी जरूरी है, लेकिन हिंदुओं पर अगर अत्याचार यूं ही होते रहे तो बड़ा एक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। जी हां, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद देश की कमान मोहम्मद यूनुस ने संभाल ली है। उन्होंने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ले ली, लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने शपथ ली तो पीएम मोदी ने भी हिंदुओं को लेकर बड़ी मांग कर दी और साफ संदेश भी दे दिया। दरअसल बांग्लादेश विवाद के बीच हिंदुओं पर हमलों का दौर जारी है। बांग्लादेश में एक के बाद एक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। जहां एक और हिंदू युवती को अगवा करने का वीडियो सामने आया है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कई हिंदू मंदिरों, मकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़, महिलाओं पर हमले और हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी से जुड़े कम से कम 2 हिंदू नेताओं की हत्या की खबरें भी आई हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा और उपद्रव को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट घोषित किया गया है। हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। इसी बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति भवन बंग भवन में आयोजित एक समारोह में 84 वर्षीय यूनुस को पद की शपथ दिलाई। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के बाद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। बांग्लादेश में जारी हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के बीच काम चलाऊ सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अपने पहले ही बयान में साफ गोई दिखा दी है। यूनुस ने कबूल किया कि बांग्लादेश में हिंसा के दौर के बीच हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और ईसाइयों समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर जानबूझकर निशाना बनाया गया है। बहरहाल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नए प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राजनीतिक संकट से जूझ रहे देश में अल्पसंख्यकों पर हमले के मुद्दे पर खुद को अलग कर लिया। जब मोहम्मद यूनुस से राजनीतिक उथल पुथल के बीच दंगों से जूझ रहे बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों पर हमले के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो यूनुस ने हमले से खुद को अलग कर लिया और कहा कि ये एक साजिश है। उन्होंने कहा कि नई सरकार साजिश को खत्म करेगी और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य हालत बहाल होंगे, जिससे हिंदू और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी के बयान से साफ संदेश गया है कि बांग्लादेश जल्द से जल्द हिंदुओं की सुरक्षा तय करे, क्योंकि भारत शांति चाहता है। सीएम योगी का बयान भी कुछ हद तक यही संदेश दे रहा था कि हिंदुओं की सुरक्षा पड़ोसी मुल्क में ना हुई तो अंजाम क्या होगा पूरी दुनिया जानती है। फिलहाल देखना ये होगा कि बांग्लादेश के नए पीएम किस तरह से बांग्लादेश के हालातों में सुधार ला पाते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।